अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अमेज़ॉन की सीरीज़ के अंदर आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम बात करेंगे अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड कुछ बातों की। अगर मैं रिकैप की बात करूँ तो लेक्चर नंबर 1 में हमने अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने बात की थी कि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना ख़ुद का प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि अमेज़ॉन बिल्कुल एक शॉप की तरह है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं। आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है वो आप वहाँ पर लिस्ट करते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनको बाय करते हैं, आप उसको सेल करके अपना सारा जो प्रोसेस है वो रन कर रहे होते हैं। लेकिन अब लाजमी सी बात है, जब आपने प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अकाउंट चाहिए। तो अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है हमें, तो ये क्वेश्चन सामने आता है कि अकाउंट हमें किस तरह का बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी बैंक में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बैंक का अकाउंट क्रिएट करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो बैंक में आपसे क्या पूछा जाता है कि आप किस टाइप का बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आप करंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप सेविंग अकाउंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी और टाइप का अकाउंट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे सामने आती है। जब आप अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए, साइन अप के लिए, तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस तरह का अकाउंट बनाना है। अमेज़ॉन 2 तरह के सेलिंग प्लान्स आपको प्रोवाइड करता है। एक है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और एक है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अगर मैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के बारे में बात करूं तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो ये कि यहाँ पर अमेज़ॉन आपसे कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज नहीं करता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप एक ब्रांड के तौर पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अमेज़ॉन जो है वो आपसे $0.9 ऑन ईच सेल चार्ज करता है FBA फ़ीस के अलावा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि यहाँ पर आपको मंथली फ़ीस चार्ज नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ आप कोई ब्रांड के तौर पे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, इंडिविजुअली आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की, तो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप ये देखेंगे कि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप खुद अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है। पर मंथ फिक्स सब्सक्रिप्शन फ़ीस यहाँ पर अमेज़ॉन आपसे लेता है। अगर हम USA की बात करें तो $39.99 USA के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अब आप जिस कंट्री में भी रहते हैं आप उसके हिसाब से उसको डॉलर को अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपका कितनी फ़ीस बनेगी पर मंथ की। ठीक है। प्रोफेशनल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी 2 टाइप्स आती हैं। प्रोफेशनल में आप एक इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं और एक आप बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ का इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो सेलिंग प्लान का इंडिविजुअल मैं आपको बता रही थी उससे, क्योंकि वहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं थी मंथली। यहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ रही है। एज अ प्रोफेशनल यहाँ पर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर भी आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर आप 2 तरह से बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक बिज़नेस। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो इंडिविजुअल में आप अपनी ख़ुद की इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेज़ॉन को प्रोवाइड करते हैं साइन अप करते हुए, और बिज़नेस अकाउंट में आप अपने बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं साइन अप करते हुए। ठीक है। अब अकाउंट क्रिएशन के वक्त अमेज़ॉन कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है। वो किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं? वो आपका कंप्यूटराइज CNIC आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपके बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए।
इसके अलावा अकाउंट बनाते हुए अमेज़ॉन दो इन्फॉर्मेशन आपसे और मांगता है। एक होता है आपका चार्ज मेथड और दूसरा होता है आपका डिपॉज़िट मेथड। अगर मैं चार्ज मेथड की बात करूं तो ये वो मेथड है कि किस तरीके से बैंक आपसे चार्ज करेगा। मैंने क्या बताया था कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती है, तो आप उसको हैंड ओवर तो नहीं करेंगे जाके, लाजमी सी बात है वो किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन आपसे फ़ीस लेगा। तो ये वो चार्ज मेथड है जिससे वो आपसे फ़ीस लेता है। और डिपॉज़िट मेथड वो है कि वो आपको कौन से मेथड के थ्रू आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखें तो वो ये कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन डायरेक्टली आपके पैसे, आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र डिपॉज़िट नहीं करवाता। अभी तक ये डायरेक्टली मेथड वाला काम नहीं हो रहा। इसके लिए आपको एक वर्चुअल बैंक अकाउंट आप कह सकते हैं आपको बनाना पड़ता है, जैसे कि पियोनियर कार्ड अगर आप अपने पास बनवा लें तो फिर आपकी जो पेमेंट है वो पियोनियर में आ जाती है और इसी तरह से पियोनियर से वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के बिज़नेस टाइप की बात करें, बिज़नेस अकाउंट की, तो यहाँ पर इसके लिए आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है। और जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए वो जो अमेज़ॉन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपकी मांगता है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो बात आती है वेरिफिकेशन की। आप ये मत सोचें कि आपने साइन अप किया, फॉर्म फिल कर दिया, आपका काम हो गया, आपका अकाउंट बन गया। नहीं, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा और एक्सेप्ट नहीं होगा अमेज़ॉन की तरफ से। वेरिफिकेशन के लिए अमेज़ॉन कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है आपसे, जैसे कि आपका यूटिलिटी बिल हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया। अब ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि जब आप ये चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन की तरफ से आपको ऑप्शन दिया गया कि आप अपना आईडी कार्ड या अपना पासपोर्ट स्कैन करके भेजें, तो आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन का कैमरा उठाया, पिक्चर कैप्चर की और उसको भेज दिया। इस तरह आपका जो वो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको प्रॉपरली उसको स्कैन करना पड़ेगा फ्रंट से, बैक साइड से, और जब आप वो स्कैन की हुई पिक्चर्स उनको सेंड करेंगे तब वो एक्सेप्ट की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड, अकाउंट किस किस टाइप के बनते हैं, इससे रिलेटेड आपके सभी डाउट्स और क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अमेज़ॉन की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहे है तो प्लीज़ इसे बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।